हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुर्ती की स्टिचिंग करूंगी डिज़ाइन नेक के साथ। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर रखी है। तो यहाँ पर हमें कुर्ती की कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि लाइनिंग फैब्रिक को हमें जितनी टोटल लेंथ है कुर्ती की उतनी ही रखनी है और मेन पार्ट पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। तो अब हमें मेन पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को और सेंटर पर हमें रफ स्टिच लगानी है। दोनों ही पार्ट को बराबर करते हुए सेंटर पर जब हम रफ स्टिच कर लेंगे तो साइड से हमें हाफ साइड को ही कवर करना होगा और साइड से स्टिच करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमें मेन पार्ट और लाइनिंग पार्ट को स्टिच कर लेना है पहले। और नीचे की साइड से बॉटम को हमें स्टिच करना है, तो अलग अलग ही स्टिच करना होगा इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो आप चाहे तो ये स्टिच पहले से लगाकर उसके बाद लाइनिंग पार्ट को अटैच करें। दोनों ही साइड स्टिच करने के बाद साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग से लाइनिंग पार्ट अटैच हो जाएगा मेन पार्ट पर। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए लाइनिंग पार्ट पर यहाँ पर भी स्टिच लगानी है। तो आप चाहें तो इसे पहले से ही स्टिच कर लें। ये स्टिच लगाने के बाद हमें दूसरा पार्ट भी बैक पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच करना है लाइनिंग के साथ। ये फ्रंट का पार्ट है और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट पर भी लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। बैक नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ ली है 3 इंच और लेंथ लेना है 4 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड नेक का शेप देना है। बैक नेक को कट करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट पर नेक को कंप्लीट करना है तो ये पेस्टिंग पेपर लिया है, फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है। विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 15.5 इंच। ऊपर से हमें नेक विड्थ लेनी है 3 इंच पर और नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाना है। लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें यहाँ पर भी राउंड नेक का शेप देना है। यहाँ पर हमें 1/4 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट में। और अब हमें साइड से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है। 1 इंच पर मार्क करना है नीचे की साइड तक। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हमें सारी मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें बाहर वाली मार्किंग पर कट करना है, उसके बाद अंदर के नेक को भी कट करेंगे। अब हमें इसे लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है और साइड से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखेंगे 1/2 इंच तक और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। कॉर्नर पर कट लगाना है और अब हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी को फोल्ड करते हुए पूरे ही पेज पर स्टिच लगानी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये स्टिच लगाने के बाद पेज की करेंगे सेंटर मार्किंग। सेंटर पर कट लगाना है और पार्ट की भी सेंटर मार्किंग करनी है राइट साइड से।
सेंटर पर लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ सेंटर पर रफ स्टिच करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर पेज को रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच किया है। और उसके बाद हमें देखिए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिच लगानी है। यहाँ से हमें पार्ट को घुमाते हुए दूसरी साइड भी नेक को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब हमें नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और सेंटर से भी कट लगाना है। देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। रॉन्ग साइड टर्न करके यहाँ पर प्रेस लगानी है। थ्री इंच की पट्टी लेनी है, ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच लगानी है। और इसे हमें नेक के अंदर रखना है, तो ऊपर से हमें सबसे पहले नेक की साइड पर स्टिच लगानी है। कॉर्नर पर स्टिच लगाते हुए सेंटर पर हमें पट्टी को अटैच करना है। जो स्टिप हमने 3 इंच की स्टिच की थी उसे ही सेंटर पर रखते हुए स्टिच करेंगे। और अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड पर 1 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें लूप्स बनाने हैं। 1 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें दूसरी साइड भी नेक को स्टिच करना है। तो देखिए मैंने डोरी इसी फैब्रिक से डोरी बनाई है और 3 इंच के पीस कट किए हैं। दूसरी साइड पर भी हमें स्टिच लगानी है कॉर्नर की। और अब हमें यहाँ पर प्लेकेट को बंद करना है। ऊपर नीचे रखते हुए जो मार्किंग हमने करी है वहीं पर हमें लूप्स बनाते हुए स्टिच लगानी है। डोरी को फोल्ड करते हुए प्लेकेट के अंदर रखना है और स्टिच लगाना है। पूरे ही प्लेकेट पर इसी तरीके से स्टिच लगाना है, लूप्स बनाते हुए। तो देखिए नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 1 इंच की गैप पर लेस लगानी है। 1 इंच का गैप छोड़ते हुए उसके बाद ही लेस को स्टिच करना है। और कॉर्नर पर हमें छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए इस तरीके से टर्न करना है लेस को। छोटी सी प्लेट्स डालनी है, उसके बाद हमें लेस को टर्न करते हुए स्टिच करना है। पूरे ही नेक पर इसी तरीके से स्टिच लगाएंगे। और उसके बाद हमें साइड से लेस के ऊपर एक स्टिच और करना है। 1 फुट के गैप से एक स्टिच और कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगा ली है। अब हमें बैक नेक को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से पार्ट ओपन है, स्टिच ओपन है, तो सबसे पहले हमें स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है नेक की साइड पर। क्रॉस में पट्टी लेनी है और पट्टी की विड्थ यहाँ पर मैंने ली है 1.5 इंच। फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। और अब हमें इससे नेक की फिनिशिंग करनी है। 1 फुट के गैप से पूरे ही नेक पर इस पट्टी को अटैच करेंगे। एक स्टिच पट्टी को देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी की साइड पर करते हुए एक स्टिच करनी है कॉर्नर पर। ये स्टिच लगाने के बाद हमें शोल्डर स्टिच करना है। शोल्डर को स्टिच करेंगे, उसके बाद ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए जो बैक साइड का
नेक पर जो पट्टी लगाई है उसे ऊपर की साइड पर फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग से नेक पर देखिए दोनों ही पार्ट अटैच हो गए हैं और शोल्डर पर दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। स्लीव की स्टिचिंग करनी है तो दोनों ही स्लीव को देखिए इस तरीके से मेन पार्ट को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए दोनों ही पार्ट को अटैच कर लेना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। इस तरीके से ओपन करेंगे, एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है। रॉन्ग साइड टर्न करना है, 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे और साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करेंगे। स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है और अब हमें स्लीव को ऊपर शोल्डर से स्टिच करना है। यहाँ पर स्लीव पर जो हमने आर्म होल का कट किया था वो फ्रंट पार्ट पर ही रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करना है। इसी तरीके से शोल्डर के दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करेंगे। तो दोनों ही स्लीव को इसी तरीके से स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और सेंटर से देखिए सेंटर से हमें सबसे पहले हमें सेंटर मार्किंग करनी है पार्ट की। हिप लाइन तक हमें सेंटर मार्किंग लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है 40 का 4th पार्ट 10 इंच। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की लूजिंग भी ऐड करी है और वेस्ट वाले कट पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। वेस्ट देखिए वेस्ट वाले कट पर मार्किंग कर ली है। अब हमें हिप वाले कट पर हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप है 42 का 4th पार्ट 10.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है उसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और इस मार्किंग को भी फिटिंग से मिलाना है और यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेते हुए जब हम फिटिंग लगाते हैं तो कुर्ती पर अच्छी फिटिंग आती है और ये स्टिच हमें हिप लाइन तक ही करनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगाएंगे। दोनों ही साइड स्टिच कर लिया है। अब हमें साइड पर स्लिट बनानी है। जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे ही फोल्ड करते हुए बिल्कुल सिंपल है, उसे ही फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है और नीचे बॉटम पार्ट को भी स्टिच कर लेना है फोल्ड करते हुए। तो कुर्ती कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।